सुरासुरमनुष्यवन्दितं भ्योदिघाविकं नयनं पदमामि वर्धमानं इत्थं धर्मस्य करामि। अष्टांगिका महापर्व की पवित्र दिवस चल रहे हैं। मोह की सेना को कैसे जीते, ये चर्चा वाली चल रही है। कुंदकुंदाचार्य देव ने मोह को जीतने का उपाय बताया। जो अनंत भगवान को द्रव्यपनी, गुणपनी, पर्यायपनी जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह अर्थात भ्रांति। मोह मतलब भ्रांति। भ्रांति से दुख होता है और भ्रांति मिटने से सुख होता है। कैसे मोह से भ्रांति से दुख होता है? एक छोटा सा दृष्टांत और उसको अपन सिद्धांत पर लगाएंगे। एक माँ है, ऐसा याद आ रहा है कि दृष्टांत शायद दे चुकी है पहले, लेकिन फिर भी आज फिर याद आ रहा है। 2 मंजिल का मकान है। एक माँ है, अपने चौके में भोजन तैयार कर रही है। छोटा बच्चा नीचे उतर गया और बाहर सड़क पर खेल रहा है और बच्चों के साथ। अचानक बहुत तेज किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और माँ को लगा कि मेरे पप्पू को किसी ने मार दिया। बहुत तेज रोने की आवाज है, बच्चा परेशान दिख रहा है और माँ को लगा वो पप्पू को मार दिया। और वो दुष्ट कल्लू पड़ोसी का जब भी बच्चा खेलने जाता है और वो उसे मारता है, परेशान करता है, और वो उसके परिणाम आकुल व्याकुल। किसके परिणाम? वो माँ के। अचानक हम भोजन करने पहुंचे, वहीं पर चेहरा भावों का दर्पण होता है। क्या बात है, क्यों परेशान रहेंगे? बोले वो किसी ने पप्पू को मार दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, शांति रखो। बढ़िया टीवी का सीरियल आ रहा है, आपकी पसंद का उसे देखो। सुनने ध्यान से, दृष्टांत में कुछ कहना है। बोले नहीं, वो तो पप्पू को मार दिया। आप कुलता व्याकुलता चल गई। अच्छा, शांति पाठ पढ़ लो, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, शांति मिल जाएगी, शांत हो जाएगी माँ। देखो, टीवी देखना पाप और भक्तामर पढ़ना वो पुण्य। तो माँ को शांति के लिए क्या उपाय है? क्या उपाय है? पाप पुण्य नहीं। वो जो पप्पू को मार दिया, वो पप्पू दिखे। हमने कहा ऐसा करो, पहले आप पप्पू को ही देख लो। अब वो मैं छज्जे पर आई, बाहर बालकनी में आई, और जैसे नीचे झांका, जो रो रहा था वो कल्लू था और पप्पू तो शांत खड़ा था। तो ऐसा जानते थे क्या होगा? समझ आया नहीं आया? पप्पू को मार दिया दुष्ट कल्लू, और अभी तो आया था और देख लूंगी, तो शांति से जरा भी खेल नहीं सकता बच्चा। ये जो विकल्प आकुलता कसाय चल रही थी, ये कहाँ चली गई? जैसे ही देखा कि पप्पू को कुछ नहीं हुआ, भ्रांति मिटी, पप्पू को मारा है और किसने मारा, और सारे विकल्प आकुलता शांति का, मोह को जीतने का क्या उपाय है?
कि जैसे वो पप्पू सुरक्षित दिखा, पप्पू को कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही अपना ज्ञान रूपी पप्पू भी उसको कुछ नहीं हुआ पता चलेगा। कि पप्पू को कुछ नहीं हुआ तो पप्पू के पापा को स्वरूप समझने की बात है। पप्पू को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे ही मेरे पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं हुआ, ऐसा जानकर मोह को जीत लिया जाता है, शांति की प्राप्ति हो जाती है, धर्म प्रकट हो जाता है। मोह को जीतना मतलब सम्यक दर्शन धर्म, स्वरूप जाना सम्यक ज्ञान धर्म, और भ्रांति मिटकर शांति प्रकट हुई तो शांति मतलब सम्यक चारित्र धर्म। रत्नत्र धर्म है ना, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, रत्नत्र धर्म है। और वो रत्नत्र धर्म वस्तु स्वरूप को जानकर प्रकट होता है। कल ही अपनी विस्तार से चर्चा परिभाषा की हुई थी। देखो, आपको वस्तु स्वरूप से विरुद्ध कैसे अधर्म होता है इसका एक दृष्टांत देते हैं। एक गरीब घर है और उनकी लड़की को देखने वाले लड़के वाले आए। गरीब घर है, बात चल रही है मोह की, अधर्म की, है ना। वस्तु स्वरूप से विरुद्ध वो अधर्म है और वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। ये मूल स्वरूप हुआ और उसे जानना, वैसा मानना और वैसा उसका प्रयोग करना, तो रत्नत्र धर्म प्रकट हो जाते हैं। लिख सकते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते तो अज्ञान मोह राग देश रूप अधर्म चलते हैं, और वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे धर्म प्रकट हो जाता है। गरीब घर है, लड़के वाले देखने आए 4-5 लोग और ये सोच रहे थे कि 2 लोग आएंगे, पिताजी और बेटा। बढ़ गए लोग, नींबू पानी बनाया, शिकंजी बनाई, अंदर से चौके में से माने और भेज दी बाहर। पता पड़ा 5-6 लोग हैं, शिकंजी कम पड़ गई। दोबारा अंदर ऑर्डर दिया, भैया और बनाओ 2-4 गिलास। अब माता ये अंदर शक्कर का डिब्बा खोला, शक्कर खत्म, समझ लो बूढ़ा, जैन घर का तो बूढ़ा बन रहा है। अब वो शक्कर खत्म हो गई, बूढ़ा खत्म हो गया। अब प्रश्न है क्या करें? तो उनने का चौके में कोई देख तो है नहीं रहा, नमक और बूढ़ा एक साथ, दोनों सफेद सफेद, पता थोड़ी पड़ेगा घुल जाएगा तो उनने शक्कर की जगह 4 गुना बूढ़ा डाल दिया। किसमें डाल दिया? शिकंजी में, नींबू पानी में। अब वो घुल तो गया, दिख तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो लड़के वाले जो आए थे उनने वो शिकंजी पी, पीते से ही क्या हुआ? अरे बोलो तो, हाँ? क्या हुआ? देखो, वस्तु का स्वरूप, वस्तु अपना स्वरूप नहीं छोड़ दी। तुमने क्या सोच के डाला है, कोई को नहीं पता चलेगा इसलिए डाल दिया हमने। या शक्कर 50 रुपए किलो है, नमक 5 रुपए किलो है, पैसे बच रहे हैं, डाल दो। वस्तु अपना काम छोड़ेगी। अब उनने शिकंजी पी और क्या था उसमें? नमक ही नमक। फिर क्या हुआ? बोलिए तो, हाँ? क्या हो जाएगी? यहाँ से आवाज आ रही है, उल्टी हो जाएगी। सुनो क्या होगा कि जब यहाँ पर जब लड़की को देखने आए हैं तो शिकंजी में नमक पिलाया जा रहा है, शादी के बाद आएंगे पता नहीं क्या होगा। तो रिश्ता पक्का होगा कि नहीं होगा? लड़की वाले वापस चले गए। जब पता चला लड़की के पिताजी को, भाई को, तो फिर क्या होगा? अब घर में उपद्रव होगा, राग देश होगा। तुमने क्या किया? होंगे कि नहीं होंगे? देखो, अधर्म से वस्तु स्वरूप के विपरीत जब ज्ञान, श्रद्धा और आचरण होता है तो अधर्म, राग देश, लड़ाइयां होती है। और फिर भैया विश्वास नगर में कोई मत जाना, और खासतौर से उनके घर तो कोई मत जाना, शिकंजी में नमक पिलाया जाता है तो लड़की जीवन भर कुंवारी में बैठी रहेगी।
समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अंधेरे में आप ब्लेड उठा लो और ऐसे ऐसे उंगली पे चलाओ, क्या होगा? अरे अपनी ब्लेड रंगो ताड़म पड़ के चलाओ, फिर क्या होगा? तो हाथ कटेगा, खून निकलेगा, दर्द होगा। वस्तु के स्वभाव के विरुद्ध काम करोगे तो दुख, तकलीफ, टेंशन होगा। बिल्कुल सरल दृष्टांत होगा ये तो वस्तु के विरुद्ध। अब ये दृष्टांत आप और लगा लेना, ये दृष्टांत दिया हमने। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मात्र जानना काम है, और तुम अपने को शरीर कर्म कसाय वाला समझो तो क्या होगा? अरे बोलो तो क्या होगा? पर को अपने कहोगे, पर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहोगे तो क्या होगा? अज्ञान मोह राग दुख होगा, अनंत कर्म का बंध होगा, कर्मों का। उससे बचने के लिए वस्तु का स्वभाव जानना आवश्यक है। क्योंकि एक छोटा दृष्टांत को याद आ रहा है। आपके घर में या मोहल्ले में लोग हैं, मतलब जो भी आपके मित्र हैं, मित्र मंडली है, आप जो भी आपका मित्र मंडल है या घर में रहने वाले लोग हैं, आप सबके स्वभाव को जानते हैं। अब सबके स्वभाव को जानते हैं मतलब यहाँ पे भी वो पर्यायक योग्यता है। जैसे कोई काम नहीं करता, नेचर नहीं है हमें नहीं करना काम, कोई बहुत गुस्सा करता है, तो अपन आपस में एक दूसरे को नेचर को जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्या होता है घर में, संगठन में क्या होता है? शांति होती। भले ही कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, लेकिन पता है कंजूस है, पैसा नहीं देगा और आप जबरदस्ती मांगो तो क्या होगा? वो एक आदमी और टूट जाएगा। आज दोपहर में चर्चा हो रही थी वो आनंद की, उसमें एक पॉइंट आया था, यदि आपके किसी भी व्यवहार से, प्रमोद जी, किसी भी व्यवहार से ऐसा पॉइंट आया, एक साधर्मी टूटता है तो आपने एक मंदिर को मिटाने का महापाप किया है। क्या कहा? एक साधर्मी टूटता है, कहाँ से जीव निगोद से निकल के आया, 2 इंद्री 3 इंद्री जैन को मिला और स्वाध्याय मंदिर में आ गया, कहाँ से आके, और वो आ गया और आपका कोई ऐसा व्यवहार हुआ और वो टूट गया, पता नहीं फिर अनंत संसार में कहाँ चला जाए, अनंत संसार में कहाँ रुक जाए। बोलो आप। आदरणीय डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा, कभी प्रसंग होगा। तो घटना घटी स्मारक में घटना घटी। स्मारक का मतलब कुछ ऐसी धमकी उनकी मिली, विस्तार से नहीं बता रहे। तो जो वहां में पढ़ने वाले अपने शास्त्रीय विद्वान है, तो नया खून जोश रहता है। तो डॉक्टर साहब बोले, बेटा सुनो, ये जड़ स्मारक तो हम 10 बनवा लेंगे, लेकिन एक चेतन भगवान चला गया, उसे कहाँ से लाएंगे? दूरदृष्टि, सोच, गंभीरता को समझ में आया नहीं आ रहा। बात अपने से धर्म की चल रही थी। हम व्यक्तियों के नेचर को जानते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है? शांति होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, व्यर्थ के राग द्वेष नहीं होते। और ऐसा ना जाने तो क्या होता है? व्यर्थ के राग द्वेष लड़ाई झगड़े होते हैं। अपने को पता है कि ये 2 व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उनसे अपन बोलते हैं, काम हो जाता है। और ये पता है कि ये 2 व्यक्तियों से बोलेंगे तो भी काम, अब तो आप बोलो और फिर बोलो काम क्यों नहीं किया, ये पहले से ही तो उनका नेचर है कि काम करेंगे ही नहीं। तो उनके स्वभाव को जानकर वैसा ही विश्वास करके आप उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो सुख शांति रहती है। बत्तू साहबो, ठीक है। देखो बात आगे बढ़ रही है और एक और चीज आपको बता रहे हैं, बहुत मार्मिक है। तत्व कितने हैं? 7। सुनना, कौन कौन से नाम बताइए? जीव, उद्गल, धर्म, अच्छा पहले
जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। राइट, ठीक है ना। यहाँ पर अभी जो मतलब जो भी सम्यक दर्शन हो गया तो 6 तत्व है विकास भी, जिसको सम्यक प्रकट हो गया तो उसके साथ 6 तत्व हो जाएंगे। और जिनको सम्यक प्राप्त नहीं है, स्वरूप का निर्णय नहीं है, अज्ञानता है, तो यहाँ पर तत्व कितने हैं? अभी तत्व कितने हैं यहाँ पर? बात है 4 तत्व, ये सब बता चुके। 4 तत्व है यहाँ पर। मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व। शरीर कौन सा तत्व है? अजीव तत्व। और जो मोह राग जो उत्पन्न होता है वो कौन सा तत्व है? आत्मा। ये लगातार चलते रहते हैं, कौन सा तत्व है? बराबर, 4 तत्व है। अब यदि आप 4 तत्व के नाम काम धाम नहीं जानेंगे तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं। आप केमिस्ट्री की लैब में जाइए और वहाँ 4 तरह के केमिकल रखे हों, केमिकल, और आपको पता नहीं है, और एक केमिकल को दूसरे में केमिकल में डाल दो तो क्या होगा? फंगस के नीचा क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन नहीं हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, मर जाएंगे, बिल्डिंग सब उड़ जाएगी। समझ आ रही बात? ऐसे ही ज्ञान यहाँ पर रहने वाले 4 तत्व, भिन्न भिन्न द्रव्यों के स्वरूप को नहीं जाना तो अज्ञान का विस्फोट हो रहा है। विस्फोट हो रहा है, राग देश के विस्फोट हो रहे हैं स्वरूप को नहीं जानने से। पूरी बॉडी हेडिक मार रहा है, तो घर में सुना है ना? पूरी बॉडी जीवन जी पूरी बॉडी हेडिक मार रहा है। समझ में कुछ नहीं आया? नहीं आया। सुंदर ध्यान से। राग है ना, राग जीव द्रव्य अनादि अनंत, अनंत गुण ज्ञान स्वभाव, कितनी बड़ी सत्ता हो गई? जीव द्रव्य, अनंत गुण और अनादि अनंत सत्ता, विशालतम सत्ता, समुद्र बराबर। तो आत्मा को कहा ना ज्ञान समुद्र आत्मा। और राग की पर्याय चारित्र गुण की एक समय की विकारी पर्याय, खाने का भाव, पीने का भाव, टीवी देखने का भाव, बराबर। तो इस ज्ञान समुद्र में कितना सा विकार है? अरे बोलो तो, कितना सा विकार है? जरा सा। और ज्ञान इस पूरे स्वरूप को नहीं जानकर वो जरा से राग को, विकल्प को देखकर परेशान है। और जिनवाणी में लिखा है तो राग पे भेद करके पूरे आत्मा को रागी कहते हैं, कथनेक नहीं का। तो ये अपने को पूरा परमानेंट रागी मानकर ही परेशान हो रहा है, ये विस्फोट हो रहे है कौन? जबकि अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी अक्षय अनंत गुणमयी ज्ञान स्वभावी आत्मा, जो अपन ने पूरा चार्ट पहले पढ़ाया पूरा, उसमें राग कितना सा विकार थी? एक दौड़। और ये ज्ञान क्या कर रहा है? उस एक समय के राग के चक्कर में पूरे आत्मा का तिरस्कार कर रहा है। आत्मा है अविकारी और राग है विकारी, तो मैं अविकारी हूँ कि विकारी हूँ? और समझ क्या रहा है? विकारी। और 24 घंटे विकारी हूँ, खराब हूँ, टेंशन लागते। विस्फोट हो रहा है धर्म के वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने से। ये पाप कैसे मिटेगा? अपने स्वरूप को जानने से। आप पुलित भयो, क्या बात है, आवाज तो नहीं आई। आप पुलित भयो अज्ञानदार। मंगल सिंह जी साहब कहाँ लिखी है लाइनें? ये लाइनें कहाँ लिखी है? आप पुलित भयो अज्ञानदार। 6 डाला है, कौन सी डाली है? बोलो दीपक जी, ऐसा कैसे काम चलेगा? सकल न्याय की स्थिति में लिखी, आप पुलित भयो अज्ञानधार। सुनो, अब सुखी हो भेद विज्ञानधार। अज्ञानता से आकुलता, वो पप्पू याद आ गया? पप्पू वो कुछ हो गया। आप पुलित भाई अज्ञानधार, और जैसे स्वरूप जाना तो सुखी हुई भेद विज्ञानधार, स्वरूप को जाना। छोटी सी कहानी है,
ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसा मेरा स्वरूप है। कौन हूं मैं? तो हूं तो मैं यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब समझ रहा हूं मैं अपने को काला गोरा, स्त्री पुरुष, रोगी निरोगी, अज्ञानता के विस्फोट तो होना ही है। निरंतर मर न जाऊं, कुछ हो न जाए, अब थोड़ी सी बची है, कट रही है, इंद्रियां शिथिल हो गई। कुमरण करना है कि समाधिमन करना है? सबको यहाँ पे हाथ खड़े करो। क्या करना है? क्या करना है? समाधिमन। मतलब मरना तो है ही, गए हो गया। क्या करना है? क्या करना है? लिख लो। मैं मरता हूँ, ऐसी अज्ञानता का मिटना, इसका नाम है समाधि मरण। यदि भाषा ही कहे तो मरण का भ्रम और भय मिटना, इसका नाम है समाधि मरण। स्वरूप जानकर ज्ञान आनंदमयी जीवन का नाम है समाधि मरण। स्वरूप समझना पड़ेगा। और इस आनंदमयी जीवन के साथ में सहजता पूर्वक आकुलता रहे, देह यहीं पड़ी रह जाती, हम चले जाते हैं, इसे उपचार से समाधि मरण कहते हैं। इसका एक नाम संलेखना भी है। क्या है? समझना पड़ेगा स्वरूप। क्या नाम है? संलेखना। सत प्लस लेखना। संलेखना क्या होती है? सत स्वरूप को देखना, लेखन है ना, देखना, आनंदित रहना, वो संलेखना है। नहीं भैया, ऐसी परिभाषा थोड़ी हमने पढ़ी है, हमने दूसरी पढ़ी है। आपने कौन सी पढ़ी है? हमने पढ़ी है काया और कसाय को क्रस करना, इसका नाम है संलेखना। ये नास्तिक से परिभाषा लिखी है। क्या बोला? पुरुष वर्ग एक साथ बोलेंगे। शरीर और कसायों को क्रस करना। अब शरीर कसाय कैसे क्रस होते हैं? शरीर को देखते रहो, शरीर के पोषण में लग रहो, शरीर क्रस हो जाएगा। शरीर कैसे क्रस होता है? कसाय कैसे क्रस होती है? अपने को अशरीरी देखने से, अपने को अकसाई देखने से शरीर कसाय की दृष्टि नहीं होती, मिटती है। जब शरीर और कसाय की दृष्टि नहीं होगी तो क्या होगा? आनंद होगा, हेडिक नहीं होगा, राग द्वेष का हेडिक नहीं होगा। एक लड़का था और भरत चक्रवर्ती के जमाने की बात समझ लो, दृष्टांत है। वो बैठा फुटपाथ पे, गरीब लेकिन अच्छा था, बढ़िया हैंडसम। चक्रवर्ती की कन्या निकली रथ में सवार होके, उसे लड़का वो पसंद आ गया तो घर जाके बोली चक्रवर्ती से, हमें उस लड़की की शादी करना है, करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे। अब हट है, चक्रवर्ती ने लड़के को बुलवा लिया, बढ़िया महल में बुलवा लिया। क्या बात है साहब, क्यों बुलवाया? हमारी बेटी आपके साथ शादी करना चाहती है। ठीक है, बुलवाइए, कहाँ है आपकी लड़की? लड़की आ गई से बढ़िया तैयार हो गया। लड़के ने लड़की को देखा और बोला रिजेक्ट, हमें नहीं करना। लड़का क्या बोला? हमें नहीं करना। सब चौंक गए, चक्रवर्ती की कन्या, वो खुद बुलवा रहा है, शादी कर रहा है। तो बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं करना? बोले लड़की काली है। अब वो चौंक गए सब लोग, सर्वांग सुंदर लड़की। बोले भैया कवाए काली? बोले ये तिल है ना, काला काला तिल, तिल था उसे छोटा सा तिल काला। बोले हमें नहीं करना, लड़की काली है। बोले ऐसे दुर्भाग्यशाली लड़के के भाग्य के लिए क्या कहेंगे? ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञान स्वभावी अनादि अनंत अमर तत्व को तो नहीं देखता, नहीं पहचानता, और मरा मराया राग द्वेष का परिणाम एक समय का उत्पन्न होता है, उसको देख के कहता है हमें आत्मा के साथ शादी नहीं करना, आत्मा तो रागी है, खराब है, मलिन है। मलिन कौन है? आश्रव। और समझ किसको रहा है? आत्मा। गलती समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही कि नहीं आ रही? ये अनादि की कहानी चल रही है, अनादि।
इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं तुम अपने स्वभाव को, अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को जान रखो। अभी तक हमने पिछले चार्ट में द्रव्य गुण पर्याय अर्थ और तत्व अस्थि और नास्ति से चर्चा की थी, बराबर। अब उसको अपन और समराइज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को समेटना है ना, समेटना है, अंदर जाना है। अंदर सूर्य की विकेंद्रित किरणें कागज को नहीं जला सकती, लेकिन उसके बीच में एक लेंस रख दिया जाए तो क्या होगा? किरणें विकेंद्रित एक पॉइंट पर फोकस होती है, नीचे फोकस डालती हैं, क्या होता है? जो विकेंद्रित ऊर्जा थी, ऊष्मा थी, सेंट्रलाइज होकर जब पड़ती है कागज जल जाता है। ऐसा ही हमारा ज्ञान जो तरह तरह के गेयों में द्रव्य भाव नोक्रम में विकेंद्रित है, उसको हम जब समेटेंगे तो ज्ञान ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों की गोली जल जाएगी। इसलिए ये दूसरी चर्चा अपन चार्ट के माध्यम से कर रहे हैं। सबके हाथ में चार्ट है, पीछे चार्ट दे देना सर, यहाँ पर है माता बहनों के पास, सबके पास चार्ट पीछे दे दो, पीछे दे दो, पीछे बैठे हैं आप चेयर तो उनको दे दो। वस्तु स्वागो धम्मो, इसकी चर्चा हमने काफी विस्तार से कल भी की थी और आज भी की। आगे लिखा है दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन विश्वास, वो धर्म का मूल है। ये चर्चा प्राय चलती है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र साक्षात धर्म है, वास्तव में धर्म है। और चारित्र मतलब वीत रास्ता, निश्चिंतता, उसको चारित्र कहते हैं। ठीक है, प्रवचन साहब जी ने ऐसी परिभाषा लिखी है, मोहे छोट से रहित परिणाम को चारित्र कहते हैं। तो मोहे में दर्शन मोह आ गया और चारित्र में वो मोह छोट, छो मतलब चारित्र मोह, अर्थात भ्रांति और राग देश के अभाव को चारित्र कहते हैं। मोह छोट से रहित परिणाम को चारित्र कहते हैं। ये भी अपना विषय विशेष नहीं है। आगे देखिए आप, तीन द्रव्य गुण पर्याय रूप जो वस्तु थी उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। देखिए आप बीचों बीच लिखा है जीव द्रव्य, सबको मिला? जीव द्रव्य, ये जीव तत्व की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा है? जीव द्रव्य की। सुबह कहा था जो जाननहार वस्तु है उसे जीव तत्व कहते हैं, और जो परिणमता हुआ आत्मा है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, समय को जीव द्रव्य कहते हैं, समय सार को जीव तत्व कहते हैं। अभेद वस्तु को जीव तत्व कहते हैं और भेद सहित वस्तु को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य द्रव्य स्वभाव रूप है और पर्याय स्वभाव रूप है। ऊपर लिखा था उत्पाद व द्रव्युक्तम। ठीक है, देखो इसमें द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव के नीचे लिखा है ध्रुव अनंत गुणमयी अभेद ज्ञाय। क्या लिखा है? अनंत गुणमयी अभेद ज्ञाय। ध्रुव में अनंत गुण अभेद रूप से गर्भित है। जैसे हमने 100 चीजें मिलाकर एक ठंडाई बनाई, कोई भी चीज बनाई, कोई मेडिसिन बनाई, तो वो 100 है कि एक है? वो एक है। ऐसे ही जो ज्ञायक है वो अनंत गुणमयी अभेद एक वस्तु है। तो अनंत गुण इस ज्ञायक में गर्भित हो गए, इसको कहते हैं द्रव्य स्वभाव। ठीक है, समय सार कहो, सुबह नाम बताए थे, कारण परमात्मा, समय सार, शुद्धात्मा, निज, आप, अंतर तत्व, जीव तत्व, मंगलायतन, अध्यात्म तीर्थ, कुछ भी कहो, ये सब एक इसके नाम है। इसको कहते हैं लक्ष्य। ये क्या है? लक्ष्य है, जहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये होता है अव्यक्त। कैसा होता है? एक पॉइंट नोट कर सकते हैं स्वाध्यायी लोग, 12वें गुण स्थान तक जब ये माइक दिख रहा है ना, ऐसा ज्ञायक दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है। कितने गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान तक। केवल ज्ञान में वो तक छूटा है, कैसा वो ज्ञायक द्रव्य 12वें गुण स्थान तक। सिर्फ ज्ञान लक्षण पूर्वक आगमति से उस वस्तु का ज्ञान निर्णय करता है और निर्णय पूर्वक वो ज्ञान प्रसन्न होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है।
प्रकट होता है, चलता है। अपन बोर्ड पर चर्चा करेंगे उसकी। ये अव्यक्त है। और दूसरी तरफ लिखा है पर्याय स्वभाव। क्या लिखा है? पर्याय स्वभाव। इसको कहा उत्पाद वैधि। ये ज्ञान, ये लक्षण है, ये व्यक्त है। लक्षण कैसा है? व्यक्त है। लक्ष्य होता है अव्यक्त, लक्षण होता है व्यक्त। बराबर। सैंपल होता है व्यक्त और माल होता है गोडाउन में रखा रहता है ना माल, और सैंपल से पूरा माल का सौदा कर लिया जाता। लक्षण और लक्ष्य एक साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। जहां जहां लक्षण है वहां वहां लक्ष्य है, जहां जहां लक्ष्य है वहां वहां लक्षण है। और जैसा लक्षण का स्वरूप होता है वैसा ही लक्ष्य का स्वरूप होता है। कथन से ये सब चर्चा बनाने करेंगे। तो इस तरह से ये लक्षण है व्यक्त और लक्ष्य होता है अव्यक्त। ये चर्चा अपनी इसमें हुई। समय सारणी ग्रंथ उठाइए, कल उसमें से देखते हैं सब लोग समय सारणी ग्रंथ, उसके माध्यम से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। समय सारणी कोई भी ले लो, उसमें 184 नंबर क्लास निकालिए। जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी देखो, धीरे धीरे करो, कैसे काम चलेगा भाई। समय सारणी तो और भी रखे होंगे ना वहां पर। ये रखे, देखो ऊपर, आपके ऊपर रखे। ये जिनवाणी माता आचार्य मंत्रों की वाणी, ये वाला एक ग्रंथ हमें दीजिए। कलश नंबर 184 निकालिए कभी, शायद मोक्ष अधिकार में है। कलश नंबर 184 गाथा नंबर 300 के पहले है, मोक्ष अधिकार है। पेज नंबर हमारे ग्रंथ में 475 इसके आसपास होगा। मिल गया सबको? कलश नंबर 184 गाथा नंबर 300 के पहले 470, 75, 80 नंबर पेज के आसपास होगी। गाथा 300 के जस्ट पहले है। मोक्ष अधिकार है ना लास्ट में। मिल गया? देखिए सभी, इसका श्लोकार्थ करते हैं। चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है। यह चैतन्य का मतलब दृढ़ स्वभाव लिया है, ज्ञान, आत्मा। शास्त्र में अपना चेतन, चेतन और चेतना, देखो कहाँ का कैसे कैसे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर चेतन मतलब आत्मा। चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है। कौन सा भाव है? देखो, मैं ज्ञायक हूँ ना, भगवान आत्मा, तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा धर्म क्या है? मात्र चिन्मय, जानना, उपयोग लक्षण, ये मेरा भाव है। चैतन्य का तो किसका किसका किसका? मेरा तो एक चिन्मय ही भाव है। बस हमने सिद्धाचार्य 1000 साल पहले, चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो अन्य भाव है वे वास्तव में दूसरों के भाव है। किसके भाव है? बिंदास सुवासु भावों से मेरा व्यापार नहीं चलता, दूसरों के भाव है। तो खाना पीना, लड़ना झगड़ना, उठना बैठना, रोना सोना, काम भोग बंधन, ये किसके भाव है? दूसरों के। तो मेरा काम नहीं है, ये बोल रहे हैं, दूसरों के भाव है। इसलिए एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। कौन सा भाव? चिन्मय। अपने को एक ज्ञाता ही देखने लायक है, अनुभवने लायक है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी देखने अनुभव करने लायक है? चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। अन्य भाव सर्वथा त्याज्य है। कैसे त्याज्य है? सर्वथा। अन्य भाव में कौन कौन आएंगे? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, ये सब हो जाएंगे।
लिस्ट पर। सर्वथा त्याग है। त्याग का मतलब अहम करने लायक नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा अपने को अनुभव करने लायक नहीं है। पक्का हो गया? देखो ये विच्छेद लिख लेना। कलश नंबर कितना है? 182। दुनिया में इसका मतलब मेरी दो चीज है। दो चीज बची ना, तीन में से घट के कितनी रह गई? दो। कौन कौन सी दो? एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव को क्या बोलते हैं? ज्ञान। और पर्याय स्वभाव को क्या बोलते हैं? ज्ञान। उपयोग लक्षण। चेतन को है उपयोग रूप। इस दुनिया में मेरी जो दो चीजें, कितनी चीज है? बोलो तो। मैं और पत्नी कितनी? दीपक जी हम दो, हमारे दो कितने? हाँ सही बता रहे, हम दो हमारे दो। कैसे? देखो ज्ञायक है ये अर्थ, और ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक रहता है तो अर्थ और तत्व दो हो गए। और ज्ञान, और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान ही करता है। तो चार हो गए, हम दो हमारे दो। नहीं हो गए? अरे हंस रहे हैं आप तो, गलत बोल रहे हैं क्या? हम कभी गलत बोलते हैं क्या? तो हम दो हमारे दो। देखो दृष्टांत अपने को आगे बढ़ाना है। कल्पना करो आप अकेले सम्मिलित से घर जी गए। देखो सुंदर ध्यान से, अपने को काम करना है। जब स्वभाव, पर्याय स्वभाव, चेतन का चिन्मय भाव है, यहाँ से अपने को मोह नाश करना है, रत्नत्रय प्रकट करना है। आप अकेले सम्मिलित से घर जी गए, आपकी धर्म पत्नी और दोनों बच्चे आपके यहाँ पर है। दृष्टांत में तुमने ले लिया। और सम्मिलित से घर जी की आप वर्णना कर रहे हैं, आजकल मोबाइल चल गए, ठीक है। सबके साथ एक बच्चा रहता है, रोता रहता है। बच्चों के साथ भी एक बच्चा है तो बढ़िया मोबाइल, हेलो पार्टनर भगवान की टोक से बोल रहे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। और सब अच्छी चर्चा चल रही है। और आप दर्शन कर रहे हैं, बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं, सब हो रहा है। अचानक 1 घंटे बाद आपको मैसेज मिला कि दिल्ली में बहुत खतरनाक भूकंप आया है। क्या आया है? भूकंप आया। हजारों मकान नष्ट हो गए, लाखों लोग मर गए। तो आपको मैसेज मिला और आपने फौरन फोन उठाया और फोन लगाया। फोन नहीं लग रहा। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बोलो कैसा लग रहा है? पारसनाथ भगवान की तो ठंडी हवा बह रही है, भगवान के चरणों में, अनंत सिद्ध सिर के ऊपर है। अब कैसा मजा आ रहा है? अरे बोलिए तो मंगल संगीता क्या हो रहा है? सब उड़ गया? सद्दुन ले लिया क्या? उनके पास कम था। क्या हुआ? बोलो आप। टेंशन है ना, टेंशन। और जब तक फोन नहीं लग रहा, बार बार टेंशन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, क्या हुआ होगा। और अचानक 2 घंटे बाद रिंग गई और फोन उठाया श्रीमती जी ने। हेलो हेलो, भूकंप आया? आया। क्या हुआ? अरे बहुत नुकसान हुआ लोगों का, हजारों मर गए। और आप? हम सुरक्षित हैं, दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, और अपने घर में भी एक क्रैक नहीं आया, और गाड़ी भी अच्छी खड़ी है। बोलो ऐसा सुनते से ही क्या हुआ? अरे बोलो तो, मानो मिला मोक्ष ही हो। अरे सॉल्व चकाते है नहीं। ऐसे जैसे हमारे वहां पे चाहते ना अपने 3 मतलब, अपन तो सुरक्षित नहीं, तो 3 और थे। तो जब सुरक्षित जाना, कुछ नहीं हुआ, तो जानकर आनंद आ गया, निश्चिंत निर्भय हो गए, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। भले ही हम लाखों मरे हैं, मतलब जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारा तो सुरक्षित है। ऐसे ही अनादि काल से लेकर आज तक और अनंत काल तक वो लोग ज्ञायक और ज्ञान स्वभाव में क्या होता है? अरे बोलो तो। गतियां अनंत बदली, कसाएं अनंत बदले, कर्मों के उदय अनंत आए, शरीर अनंत बदले, लेकिन ज्ञायक और ज्ञान स्वभाव का बाल बांका हुआ हो सकता है? कोई चुनौती दे सकता है? कुछ बात है कि हस्ती नहीं हमारी।
एक स्क्रैच नहीं आया, स्क्रैच। जब ज्ञान ने जाना कि ज्ञान और ज्ञान दोनों सुरक्षित हैं, कहते हैं सुरक्षित है, एक रूप है, कुछ नहीं होता, ये शोक समाचार है कि अच्छा समाचार है? मेरे में कुछ नहीं होता। इस विश्व में बस मेरी दो चीज है, गायक और ज्ञान, और दोनों कैसी है? सदाकाल सुरक्षित। कभी शरीर कर्म कसाय रूप हुई, पाप पुण्य रूप हुई, तो पुण्य पाप का चक्कर आते। अच्छा हाथ खड़े करो, कल सुबह प्रक्षाल में जल्दी टाइम पर कौन कौन नहीं आएगा? हाथ खड़े करो, विकास जी के अलावा सब लोग आएंगे? अरे कल विधान में सब आएंगे कि नहीं आएंगे? मंगल जी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? आने जाने वाला मैं नहीं हूँ, विधान करने वाला मैं नहीं हूँ, विधान नहीं करने वाला मैं नहीं हूँ, कोई संबंध नहीं है। पूरी दुनिया बदल गई वेद विज्ञान से। कैसी अनुभूति चाहिए थी आपको? सहजानंदी विधान करता, कैसे पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी जन्मने मरने वाला, क्या पढ़ते हैं? पढ़ते ऐसा है, स्वरूप कैसा है? चैतन्य का तो एक, ये अपने माथे पे लिख लेना एक बात, चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है। मैं चैतन्य, मेरा कौन सा भाव है? एक काम बस, जानना 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 जानना। फाइंड आउट किया जाए। सामान्य की दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, सामान्य की दृष्टि तो वितरागी, सामान्य की दृष्टि तो सुखी, और विशेष की दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, विशेष की दृष्टि तो रागी द्वेषी, विशेष की दृष्टि तो दुखी। एक साथ बोलिए, क्या क्या बोला? जब हम बोल रहे थे तब आप लोग कहाँ पर थे? दोबारा बोल रहे हैं। सामान्य दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, सामान्य दृष्टि तो सुखी, सामान्य दृष्टि तो वितरागी, और विशेष दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, विशेष दृष्टि तो दुखी, और विशेष दृष्टि तो रागी दृष्टि। लोग कैसे होते हैं? पहले दृष्टांत दे रहे हैं। एक बहू है, दो सास है, कितनी? गलत बोल रहे हैं ना कुछ? अच्छा दो बहू एक साथ। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहू और दो सास हो? ऐसा नहीं हो सकता है? सीता जी की थी ना 4 सास, नहीं थी? अरे बोलो तो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अपन ऐसे ही कर रहे हैं, 2 बहू है तो एक सास है और 2 बहू है। विशेष दृष्टि तो रागद्वेष वाला दुखी, ये सिद्ध करना है। तो एक बहू है, सॉरी एक सास है और 2 बहू है। अब सासू जी ने पुराना अपना बढ़िया सोना निकाला, 10-20 तोला रखा था उनके पास, लो ये सोना, और बोली इसका कुछ बनवा लो सोने का। तो एक बहू को विकल्प आया, बढ़िया कंगन बनना है, कंगन चाहिए मुझे तो बहुत अच्छा रहे। और दूसरी बहू को विकल्प आया, बढ़िया हार बन जाए। अब सोना तो उतना ही है 10 तोला, चाहे कंगन बनवा लो चाहे हार बनवा लो। अब सोना चला गया बाजार बनने के लिए, अब कंगन बन के आ गए, कंगन बन के। अब प्रश्न है, 3 लोग हैं, होगा क्या? सिद्धांत घटाना है लोगों को। क्या होगा? जैसे ही वो कंगन बन के आए तो सासू जी ने देखा, तो सासू जी को राग देश होंगे, विकल्प होंगे, क्यों नहीं होंगे? कोई उनकी दृष्टि तो 10 तोले सोने पर है, पूरा सुरक्षित आ गया। सोने का भाव क्या है आजकल? मंगल साहब हैं? थोड़े कान कमजोर है हमारे। 30,000 बनियों को पैसे ही दिखेगा बस बिठाने में, 30,000। सोने का भाव है स्वर्णत्व।
क्या भाव है? स्वभाव है ना उसका, नेचर, स्वर्णत्व। सासू जी की दृष्टि तो सुनो, स्वर्णत्व दिख रहा है तो निश्चय दृष्टि, उसमें भी टेंशन नहीं। और 30,000 तोला है मान लो, तो जितने का है वो भी पूरा पैसा भी सुरक्षित दिख रहा है उसमें। तो सासू जी तो वीतरागी है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। उनकी दृष्टि क्या है? काय की है? द्रव्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि, सोने की दृष्टि, कोई राग देख नहीं। लेकिन जिस बहू को ऐसी कल्पना हुई थी कि कंगन बन जाए तो बहुत अच्छा है, तो जैसे ही वो कंगन बन के आए तो बहू को क्या दिख रहे हैं? कंगन बन गए, बढ़िया बन गए, पहन के निकलूंगी, अच्छे बन गए, ये राग हो रहा है। और जिसे हार चाहिए था, मैं छोटी हूं ना, हार नहीं बना, मेरी कोई नहीं सुनता, लाल दुपट्टा, सारी गाड़ी, ऐसा मतलब कोई मेरी इज्जत नहीं है घर में, संकल्प विकल्प आकुलता टेंशन, हार के चक्कर में हार हो रही है, नहीं हो रही। प्रश्न ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? जिसकी पर्यायों की विशेष की व्यक्ति है। देखो दृष्टांत छोटा सा है लेकिन सिद्धांत पूरे जिरागम का सार है, बहुत मार्मिक। राग द्वेष 24 घंटे विशेष की दृष्टि से। कैसे? ये ज्यादा जानते हैं, हम कम जानते हैं, काय की दृष्टि हो गई? ये बढ़िया, हम घटिया। अरे ये क्या जाने, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, घमंड, ये क्या जाने उससे द्वेष। ये क्या हो रहा है? बोलो आप, ये प्रधानमंत्री, हम कहाँ पर, तो वो प्रधानमंत्री और मैं कुछ नहीं। ये किसकी दृष्टि है? वो सिद्ध और मैं संसारी, किसकी दृष्टि हुई है? विशेष की दृष्टि। लिख लो आप, विशेष की दृष्टि जहर है। पॉइंट नोट किया जाए, नोट करो पॉइंट। विशेष जहर नहीं है, विशेष तो वस्तु का सौंदर्य है। यदि विशेष नहीं होगा तो वस्तु लंगड़ी हो जाएगी, पहिया ही नहीं होगा तो कार चलेगी। तो विशेष तो वस्तु का सौंदर्य है, लेकिन विशेष की दृष्टि वो जहर है, वो राग द्वेष का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो। पर्याय बिना तो कोई द्रव्य होता है? नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान पर्याय की दृष्टि करता है उसमें राग द्वेष विकल्प आकुलता हुए बिना नहीं है। अरे 6वें स्थानवर्ती मुनिराज भी यदि ओहो धन्य सिद्ध परमात्मा, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी परमात्मा धन्य है, ऐसा उनको जब सिद्धों का विकल्प होता है, सिद्धों का लक्ष्य होता है, तो क्या होता है? परिणति में राग दुख आकुलता उत्पन्न होती है, नहीं होती? अब यहाँ पे तो ऐश्वर्य राग की बात है, लेकिन अनादि अज्ञानी जीवों को तो अनादि काल से पर्यायों की ही दृष्टि है। सामान्य दृष्टि आज तक बनी नहीं है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत। देखो आपको एक बात बताएं, सुनना ध्यान से सब लोग। हम सब लोग अभी अज्ञान दशा में पहले उस स्थान में, बराबर पर्याय से पहले उस स्थान में ना, अभी यहाँ पर सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म, सारी चीजों का उदय है, नहीं है? मिथ्या तद्वृत्ति प्रमाद तथा योग, सारा नाटक पहले वो स्थान में चल रहा है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रख के एक दृष्टि बनाना पड़ेगी, सबसे ज्यादा मेहनत। सबके बीच में एक अपने स्वभाव को छाटने की ताकत है। और है गुणस्थान कौन सा? दशा ज्ञान दशा है। कितनी सावधानी पूर्वक स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, चर्चा चाहिए। और गजब बात, द्रव्य भाव लोक कर्म हटेंगे नहीं अभी, पहले गुणस्थान है ना, हटेंगे नहीं अभी। इन सबके बीच में रहकर हमें काम करना है। इसलिए इसे कहा जाता है अनंत पुरुषार्थ है, इसलिए कहा जाता है अनंत पुरुषार्थ। किसी को हटाना है कुछ नहीं, सिर्फ स्वरूप की भिन्नता है, उस स्वरूप की भिन्नता को जानकर ज्ञान अपने वस्तु का चुनाव कर लेता है। ये मैं हूँ, काम हो जाता है। हटाना मिटाना नहीं है। गांव का व्यक्ति पहली बार आया, स्टेडियम का फुटबॉल मैच चल रहा था, एक खिलाड़ी कम पड़ गया टीम में, तुमने कहीं इसको बुला लिया, आ जाओ भैया, क्या करना है पता तो है नहीं कुछ, बस जो फुटबॉल आए ना पैर से, वो सामने वाला है ना, वो सामने वाला वो
वो गोल पोस्ट उसमें डालना है। बुला लिया, अब ये आ गया। अब जैसे इसके बाद फुटबॉल आई, अब ये लेके पैर से आगे बढ़ा। अब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सामने के है वो कितने रहते हैं, 10-11 कितने रहते फुटबॉल में, 11। अब वो 11 झूमेंगे। अब ये रोने लगा, लड़ने लगा, कोई बीच में नहीं आएगा। और अपनी टीम वालों से बोलता है कि ये से कैसे, अब ये टांग अड़ा रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं मुझे, मैं कैसे वहां तक ले जाऊं फुटबॉल, पहले सबको हटाओ, सबको बिठा लो इन्हें, अरे मैं फुटबॉल वहां लेके जाऊंगा। ऐसा ही होता है क्या? अरे खेल तो उसे कहते हैं कि सारे आक्रमण करते हैं और हम कला, भेद विज्ञान कला है ना, हमने ज्ञान कला है, कला है। ऐसे ही पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, मोह, राग, देश सारे एक साथ अटैक कर रहे हैं और ज्ञान बोल रहा है चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है, ज्ञाता है, हमने ज्ञान कला है। सबको हटा के आएगी, मिटा के आएगी, तोड़ के आएगी, किसी को कुछ नहीं, अपने स्वरूप को जानकर वो कला प्रकट होती है। दुनिया में हमारी कितनी चीज है, अरे बोलो तो, कितनी चीज है? 2। कब से है, कब तक रहेंगी, कुछ हो सकता है? किसी से अच्छी बुरी होती है, नहीं होती। और एक सामान्य की दृष्टि हुई, विशेष की दृष्टि हट गई, अज्ञान का खत्म। तो अपन अभी सम्यक ज्ञानी है कि अज्ञानी है, रागी है कि वीतरागी है? दीपक जी बोले तो सुनना। अब यहाँ तो विश्वास नगर सब समझदार है। हमने पूछे एक सभा में जाके, तो प्रवचन तो यही होते हैं और जारी पड़ता है सारी सभाओं में। तो हमने पूछा रागी की वीतरागी, तो हमने पंडित जी पूछ रहे, कुछ रहस्य हुआ, तो बड़ी एक अच्छे से बोले मैं वीतरागी हूँ। क्या कहा? मैं वीतरागी हूँ, रागी नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? वीतरागी। सच्ची बात है कि नहीं? गजब है, कैसी गड़बड़ चल रही है। एक लड़की को लड़का देखने आया, दीपक जी सुनना दस्तान, कैसे बिना लड़ने के और घबराहट में वो कैसे कैसे नाटक होते हैं। लड़की को लड़का देखने आया तो उनकी बात हुई आपस में, सब मतलब ठीक है, पसंद है। फिर लड़का लड़की को एक कमरे में आपस में मिल लियो, ऐसा करते हैं, जो कुछ भी ऐसा होता है आपस में बात कर लो। तो वो लड़का कमरे में, लड़की को भेज दिया, आपस में 2-5 मिनट आप पर्सनल बात कर लो अपनी। तो वो लड़की कमरे में गई, ठीक है, अकेली लड़की और लड़का। तो लड़के ने क्वेश्चन किया कि आप कितने भाई बहन हैं? लड़के ने लड़की से, बेचारी घबरा रही, आजकल के जमाने की नहीं थी, चौथे काल की थी तो लड़की। तो वो घबरा रही बेचारी, पहली बार कोई लड़के के सामने ऐसा बोलना पड़ा। तो वो घबरा के बोली भैया 4। तो बोले आपने 5 हो गए। भैया 4। शादी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही हमने कहा रागी की वीतरागी, तो बोला वीतरागी। भैया वीतरागी नहीं, ज्ञान स्वभाव वाला। वीतरागता आत्मा का लक्षण नहीं है। वीतरागता प्रकट होती है संवर तत्व है, वीतरागता की वृद्धि होती है निरोधक तत्व है, और वीतरागता की पूर्णता होती है मोक्ष तत्व है। बोलो अभी हम सुखी है कि दुखी? बोलो तो बोल नहीं रहा कोई। सुखी की दुखी? बोले सुखी है। बताओ कहाँ सुखी? देखो ज्ञान स्वभाव तो सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान पर्याय में अज्ञान मोह राग देश से दुख चल रहा है। शास्त्र बंद चल रहा है ना, सुख नहीं चल रहा, संबंध नहीं रहा, मोक्ष दुख चल रहा है। हाँ, दुख के बीच में ज्ञान सुरक्षित है कि नहीं? सामान्य ज्ञान से आत्मा की पहचान है, सुख से आत्मा की पहचान नहीं है। लिख लो आप, सुख तो ज्ञान स्वभाव को जानकर प्रकट होता है। नहीं भैया लिखा है आत्मा, आत्मा सुख, सुख ज्ञानमयी, ज्ञानानंद स्वभाव, डॉक्टर साहब ने लिखा है। सुनो, वो जो लिखा है वो ज्ञान आनंद, वो ज्ञान सुख शक्ति की अपेक्षा से लिखा है। शक्ति है ज्ञान और सुख की, शक्ति की तरफ से कहते हैं मैं ज्ञान आनंद वाला हूँ।
समझ में आ रहा है कुछ? शक्ति की तरफ से अभी सुख प्रकट नहीं है, अभी कहा जाए तो दुख प्रकट है विशेष पर्याय में। तो मैं कौन हूँ, सुखी की दुखी? देखो विशेष की दृष्टि से कैसा गड़बड़ होती है वो सिद्ध कर रहे हैं पहले भी। सामान्य की दृष्टि से सम्यक दर्शन, विशेष की दृष्टि से मिथ्या दर्शन, ये चर्चा चल रही है मूल में। हम दुखी हैं क्योंकि पैसा कम है, ये सुखी है इनका पैसा बहुत है, राग भी सुनते रहते। इनकी शादी हो गई, सुंदर पत्नी है, और हमारी शादी नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। ये काय की दृष्टि है सब? ये बोलो पूरा पागलपन किससे चल रहा है धार में 24 घंटे, नाक किससे चल रही है, और सारे जीव कैसे है द्रव और पर्याय स्वभाव से? अरे बोलो तो, कैसी दृष्टि बनाना है? एक दिन आपसे पूछा था, आज फिर पूछ रहे हैं। कौन से मुनिराज थे जिनके सिर पर सिगड़ी रखी थी? कौन से? गज कुमार मुनिराज। गज कुमार मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, तो सुखी है कि दुखी है? सुखी, बराबर। शांत रस का पान कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का झरना बह रहा है, ठीक है? अरे बोलो तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो सिगड़ी जलाने वाला आया, मतलब उनके रखी सिगड़ी, तो वो सुखी है कि दुखी है? क्या है, नए लोग आ जाते हैं, गजब है। चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है। जो मुनिराज है वो भी जीव है, वो भी ज्ञान वाले हैं, और सिगड़ी रखने वाला भी कौन है? जीव है, ज्ञान वाला है। नहीं भैया आपको नहीं पता, वो उपसर्ग करने का भाव है, वो दुखी है। सुनो, उपसर्ग करने का भाव है, वो जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो वास्तव में जीव से भिन्न आश्रम बंध तक है, और वो जीव ऐसा स्वरूप नहीं जानता मुनिराज का अपना, तो वो दुख का वेदन कर रहा है, वो सेकंड बात है। लेकिन हमें उसे थोड़ी सुधारना है। प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में वो दोनों कौन दिख रहे हैं? हमें अज्ञान मोह राग से दुख तो आपका मिटाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ वर्तमान योग पढ़ना नहीं आता। वर्तमान योग पढ़ते हैं दुष्ट रावण, दुष्ट सेनापति, दुष्ट धोबी, ये क्या चल रहा है? राग देश की पोषक ही राग देश की पोषक कहलाती है। ये अच्छे ये बुरे, बोला ये क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि हमारी विशेष दृष्टि है। वहीं पर जो सामान्य जीव तत्व है, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है पूजनों में, श्री मंदिर भगवान की पूजा में लिखा है, और भी हम समय सार तुम समय सार संपूर्ण आत्मा समय सार। वो जलाने वाला कौन है? तो मुनिराज कौन है? तो उनमें कौन अच्छा कौन बुरा है? लो देखो, अच्छे बुरे नहीं, दोनों जीव हैं। सामान्य दृष्टि हुई, एक से राग नहीं, दूसरे से द्वेष नहीं, बीच रास्ता प्रकट हो गई, शांति प्रकट। देखो घर पे आप 4 बच्चे मान लो, आपके 4 बच्चे, और ये लड़का अच्छा है, ये हमारा कहना मानता है, ये हमारी सेवा करेगा, बोलो 3 को कैसा लगेगा? राग द्वेष होंगे, राग द्वेष होंगे, विशेष की दृष्टि। और 4 बच्चे हैं, चारों अपने हैं, क्या होगा? सुख के सूत्र है। लोक में भी संगठन, सब साधन भी बराबर है, सब स्वाध्याय करने वाले बराबर हैं। सामान्य दृष्टि हो तो और पक्षपात हो तो कि हमारी पार्टी के, तो तुम्हारी पार्टी के, हमारी बात मानते हैं। अब संगठन को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ रही बात? लोक में भी सुखी रहने की रीति यहाँ से आती है। सामान्य दृष्टि से सुखी और विशेष दृष्टि से दुखी। मेरे ख्याल से हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है विश्वास नगर वालों के साथ, ठीक है? तो चैतन्य का क्या भाव है? चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है। तो मैं अकेला चेतन हूँ कि सब चेतन है? सब चेतन है, और सबका काम क्या है?
तो कौन बुरा है? ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत द्वेष करते हैं, ये बहुत खराब है कि सिर्फ चिन्मय भाव वाले हैं। लो, आज से दृष्टि दोष खत्म हो गया, शांति मिटी। कोई कसाई है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, शांति मिल गई। किसकी ताकत है ये? एक भेद विज्ञान की। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ना जरा ऊपर, सबसे ऊपर। भेद विज्ञान की धारा प्रबल है, कैसे टिकेगा बंध? बंध मतलब दुख, ये आपको लिखा चुके पहले। बंध मतलब दुख। जब ये दुख नहीं होगा तो वह कर्म बनेंगे नहीं बनेंगे। वही भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं। वो चट्टान टूटेंगे, ये आपको बताएंगे बोर्ड पे, सोए बताएंगे, जैसे भी अवसर मिलेगा कैसे काम होता है। चिंता नहीं करना, पूरा पैकेज देके जाएंगे आपको। कितने का चाहिए? 50 लाख का कि 1 करोड़ का? लेकिन भाई कितने का चाहिए? चिन्मय का? बहुत बढ़िया। विकास भाई के मामा ये तो पक्के हो गए, चिन्मय का पैकेज चाहिए। मतलब अभी मिला नहीं है, मतलब हमारी 1 घंटे की 2000 चली गई। समझ आ रही बात? मिल गया मुझे आज, मेरी दृष्टि साफ हो गई। देखो एक दृष्टांत तो याद आ रहा है, उसको बोले बिना मन नहीं मान रहा, सुनना ध्यान से। एक पत्नी और एक पति थे। पति की आई साइट बहुत वीक थी। पता चला कि आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं तरह तरह के, आँख ठीक हो जाती है, तो वो अपने पति को ले गई, ऑपरेशन करा दिया। देखो दृष्टि दोष मिटने की बात है, कैसे आनंद होता है। मतलब अपने को सिद्धांत देखना है। तो ऑपरेशन हो गया, आँख खुली और वो पत्नी पति को लेके घर आ गई। अब वो पति पत्नी की तरफ देखे ही नहीं, तो शुरू में उसे लगा कोई बात नहीं, 1 आध घंटे 1 आध दिन। दूसरे दिन उसे रहा नहीं गया, तो डॉक्टर के पास गई। बोले डॉक्टर साहब ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले ऑपरेशन के पहले पतिदेव मेरी तरफ देखते थे और बोलते थे तुम नूर जहां हो, ऐसा बोलते थे विवेक जी। और जब से ऑपरेशन हुआ है मेरी तरफ देखते ही नहीं है, और देखते भी है तो मुंह फिर लेते, कुछ बोलते ही नहीं है। तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन 100% सक्सेस हुआ है। बोले उनको साफ साफ दिखने लगा है आप कैसी हो, साफ साफ। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिद्धांत नोट करो। ऐसे ही ज्ञान को आज साफ साफ दिखने लगा है कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लो कर्म देखने लायक नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनके लगते कभी अनादि से सुख हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। इसलिए ज्ञान ने आज से विशेष की दृष्टि छोड़ दी है। चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है। अपना लकी नंबर कितना है? 786। नोट कर लो, 184। नोट कर लो नंबर 1 अमृतचंद आचार्य का नंबर कितना है? 184। चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है और हम सब चेतन है, हम सब चेतन है। सबका कैसा भाव है? आपकी मम्मी कैसी है और पापा जी? नहीं, मम्मी अच्छी है, पापा जी सही नहीं है। मम्मी ख्याल रखती है। भैया कैसे है? भाभी कैसी है? समझ में आ रही बात? ओहो, आज से दृष्टि दोष खत्म हो गया, सब चिन्मय दिख रहे हैं। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। परिणति हो गई समय सार, जीवन भी हो गया समय सार। मस्त रहो चेतन की मस्ती में, क्योंकि आग नहीं लगती अपनी बस्ती। सुनो ध्यान से, मस्त हूँ चेतन की मस्ती में, अब आग लग रही है कर्मों की बस्ती में। कैसे लग रही है वो कल बताएंगे। जिन वाली